नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर बाय यादव सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाला हैं 30 जुलाई 2022 का टॉप 5 करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं 30 जुलाई 2022 का शीर्ष 5 खबरें। पहला है, भारतीय नौसेना को यूएस से प्राप्त हुए 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। पहला क्या है, भारतीय नौसेना को यूएस से प्राप्त हुए 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आज का प्रश्न, तार के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और मलेशियाई निकायों ने किया समझौता। दूसरा सवाल है, तार के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और मलेशियाई निकायों ने किया समझौता। तीसरा है, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भूटान के दौरे पे जाएंगे। तीसरा सवाल है आज का, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भूटान के दौरे पर जाएंगे। चौथा सवाल आज का, 30 जुलाई 2022 को प्रदान किए गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार। तो 30 जुलाई 2022 को प्रदान किए गए हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार। आज का पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। अब इसका हम विस्तार में जानकारी लेंगे। तो पहला था, भारतीय नौसेना को यूएस से प्राप्त हुए 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय नौसेना को 28 जुलाई 2022 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका से 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। आगे, अमेरिका वायुसेना की स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा कॉप्टर वितरित किए गए थे। 2021 में वितरित किए गए पहले 3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग भारतीय नौसेना के चालक दल के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। एक और हेलीकॉप्टर 22 अगस्त 2022 को सुपुर्द किया जाना निर्धारित है। तो अब इसका दूसरा सवाल, तार के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और मलेशियाई निकायों ने किया समझौता। इसमें हम आगे देखेंगे कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जिसे हम IVPA, और मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल MPOC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तार के तेल का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। हमने देखा था, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भूटान के दौरे पर जाएंगे। तो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 29 जुलाई 2022 को भूटान के दौरे पर रवाना हुए हैं। वह रॉयल भूटान सेना में अपनी समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा में शामिल होंगे। वह 2 चूला में ड्रुक वांग्यल खांग झांग चौरटेस, जिसे रॉयल भूटान सेना के शहीद नायकों के सम्मान में स्थापित किया गया था, में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी यात्रा का समापन करेंगे। तो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कहाँ जाएंगे? तो भूटान। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2022 को प्रदान किए गए हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार। तो आगे देखेंगे हम। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसे बैंकों और राज्यों को AIF योजना में उनके योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया था। AIF को 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। यह फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए एक मध्यम अवधि की ऋण सुविधा प्रदान करता है। कौन? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार। नेक्स्ट है और लास्ट सवाल, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को
विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसका वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से 2025 से 26 तक 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का परिव्यय है। तो इसी के साथ आज यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।